अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़ातिमा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेंक्रियाटिक अल्ट्रासाउंड पे। लास्ट वीडियो में हमने पेंक्रियाज से रिलेटेड डिस्कस किया था, पेंक्रियाटिक एनाटमी को, पेंक्रियाज के जो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन डिफरेंट फंक्शंस हैं उनको डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने इसकी ब्लड सप्लाई को देखा था और इसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को देखा था। तो आज एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं और उसके बाद हम पेंक्रियाज के अल्ट्रासाउंड को स्टार्ट करते हैं कि इसकी इंडिकेशंस क्या होती हैं, पेशेंट प्रिपरेशन क्या होती है, कौन से व्यूज़ हम लेते हैं और किस तरह से स्कैन करते हैं, और इसकी नॉर्मल मेजरमेंट्स कैसी होती हैं, क्या होती हैं नॉर्मल अगर हम इसके मेजरमेंट्स लें तो, और इसकी एकोजेनेसिटी पे बात करेंगे और इसके जो एक लैंडमार्क्स होते हैं, क्योंकि पेंक्रियाज एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो नॉर्मली हमें अल्ट्रासाउंड पे काफ़ी मुश्किल से नज़र आता है। एक जो बिगनर्स होते हैं, जो अगर स्टूडेंट्स की मैं बात कर लूँ तो उनको इतना अच्छा पेंक्रियाज नज़र नहीं आएगा, उनकी आई सेट होने में टाइम लगेगा। तो कुछ ऐसे लैंडमार्क्स होते हैं जिनको अगर आप अपने जहन में रखें अल्ट्रासाउंड करते हुए, तो उनके थ्रू, उनकी हेल्प से आप पेंक्रियाज को इजीली वहाँ पे विजुलाइज कर सकते हैं, वो आपको इजीली नज़र आ सकता है। इसके अलावा कुछ और टिप्स को भी देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी जो डिफरेंट पैथोलॉजीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एक ओवरव्यू लेते हैं कि पेंक्रियाज जो है ये हमारे एपिगैस्ट्रिक रीजन में एक ऑर्गन है और इसके जो पार्ट्स हैं उसमें इसका हेड आ जाता है, नेक, बॉडी, टेल और अनसिनेट प्रोसेस होता है। अगर इसके इंटीरियर साइड पे देखें तो इंटीरियर साइड पे हमें स्टमक मिलता है, पोस्टीरियर साइड पे हमें इसके आईवीसी और एओर्टा मिलती हैं। एओर्टा में से सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी निकल रही होती है और इसकी पोस्टीरियर साइड पे ही हमें स्प्लेनिक वेन भी मिलती है। अगर इसके राइट साइड पे देखें तो वहाँ पे हमें ड्यूडेनम का सेकंड पार्ट मिलता है। ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें अल्ट्रासाउंड पे नज़र आते हैं और इनके थ्रू जो है हम पेंक्रियाज को वहाँ पे इजीली विजुलाइज कर लेते हैं कि यहाँ पे हमें ये पेंक्रियाज नज़र आ रहा है। सबसे पहले इंडिकेशंस की बात करते हैं कि किन किन सूरतों में हम पेंक्रियाज का अल्ट्रासाउंड करते हैं या उसमें हमें कोई ना कोई पैथोलॉजी मिल सकती है। सबसे पहले तो अपर एब्डोमिनल पेन हो सकती है, एक्यूट या क्रॉनिक। इसके अलावा जॉन्डिस में जो है वो पेंक्रियाटिक अल्ट्रासाउंड लाजमी करते हैं, पेंक्रियाज को लाजमी देखते हैं। अपर एब्डोमिनल कोई पाल्पेबल मैस है, कोई परसिस्टेंट फीवर है या सस्पेक्टेड मेलिग्नेंट डिजीज़ हो सकती है और क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस हो सकती है और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो सकती है या लीवर और स्प्लेनिक सिस्ट भी हो सकती हैं। तो जब हमें दूसरे ऑर्गन्स में सिस्ट मिलती हैं तो हम पेंक्रियाज को भी देखते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट एब्डोमिनल ट्रॉमा हो सकता है, कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो सकती है, तो उसमें भी हम पेंक्रियाज को लाजमी देखेंगे। फिर प्रिपरेशन की बात करते हैं कि पेशेंट की क्या प्रिपरेशन होती है पेंक्रियाटिक अल्ट्रासाउंड से पहले। इसमें बेसिकली 6 to 8 आवर्स की फास्टिंग लाजमी होती है, क्योंकि एक एपिगैस्ट्रिक स्ट्रक्चर है और इसके इंटीरियर साइड पे स्टमक होता है। तो जब पेशेंट ने कुछ खाया पिया होगा, बॉवल गैसेस होंगी तो वो इमेज को बिल्कुल ऑब्सक्योर कर देंगी और पेंक्रियाज बहुत मुश्किल से नज़र आएगा और आप उसको बहुत अच्छी तरह से उसका अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते। इसलिए फ़ास्टिंग बहुत लाजमी है, पेशेंट की फ़ास्टिंग होनी चाहिए। 6 से 8 घंटे तक उसने कुछ भी खाना नहीं है, कोई जूस वगैरह, चाय वगैरह नहीं पीनी, सिर्फ आप उसको पानी देंगे। वाटर इंटेक जो है उसका अच्छा होना चाहिए। पोजीशन की बात करें तो नॉर्मली हम पेंक्रियाटिक अल्ट्रासाउंड के लिए सुपाइन पोजीशन यूज़ करते हैं, यानी पेशेंट बिल्कुल टेबल पे, काउच पे लेटा होता है और हम उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं। लेकिन कभी ऐसे होता है कि बॉवल गैसेस जो हैं वो हमारे इमेज को बहुत ऑब्सक्योर कर रही होती हैं, तो उसमें फिर हम इरेक्ट व्यूज़ भी लेते हैं। हम स्टैंडिंग पोजीशन में भी पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करते हैं और स्टैंडिंग पोजीशन में ये होता है कि अगर बहुत ज़्यादा गैसेस हैं और उस टाइम पे फिर हम पेशेंट को 3 से 4 ग्लास पानी पिला देते हैं और थोड़ी देर बाद जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो पेशेंट के स्टमक में पानी होता है, इंटीरियर साइड पे हमें पानी नज़र आ रहा होता है और उसके बिल्कुल, क्योंकि पानी अल्ट्रासाउंड पे एनीकोइक नज़र आता है, तो एनीकोइक स्ट्रक्चर के बिल्कुल नीचे हमें पेंक्रियाज बहुत अच्छा नज़र आएगा और बॉवल गैसेस जो हैं वो डिस्प्लेस हो जाती हैं। इसके अलावा राइट सेमीडिक्यूबिटस पोजीशन भी यूज़ करते हैं बॉवल गैसेस को डिस्प्लेस करने के लिए। ट्रांसड्यूसर की बात करें तो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के लिए मोस्टली हम कर्विलीनियर ट्रांसड्यूसर यूज़ करते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी 3 to 6 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है। एडल्ट्स में हम 3.5 मेगाहर्ट्ज़ यानी लो फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे और चिल्ड्रन और थिन पेशेंट्स में हम 5 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी भी यूज़ कर सकते हैं।
हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि पेंक्रियाज जो है वो एक ऑब्लिक स्ट्रक्चर है। एक ही व्यू में पूरा पेंक्रियाज नज़र नहीं आता प्रैक्टिकली अगर बात करें तो। उसके लिए फिर हमें थोड़ा सा ट्रांसड्यूसर को राइट टू लेफ़्ट मूव करना पड़ता है, थोड़ा सा एंगल देना पड़ता है, तो हमें उसकी टेल भी मिल जाती है। और टेल के लिए हम स्प्लेनिक हाइलम जो है उसको एज अ विंडो भी यूज़ कर सकते हैं। स्प्लेनिक हाइलम के बिल्कुल पास पेंक्रियाज की टेल होती है। आगे हम स्कैनिंग की बात करते हैं। ट्रांसवर्स स्कैनिंग होती है और लॉन्गिट्यूडनल स्कैनिंग होती है। ट्रांसफर स्कैनिंग में आप ट्रांसड्यूसर को पेशेंट के एपिगैस्ट्रिक रीजन में रखेंगे और उसको राइट टू लेफ़्ट मूव करेंगे। जब आप बिल्कुल आप सेंटर में ट्रांसड्यूसर को रखेंगे तो आपको वहाँ पे आपको नहीं पता कि पेंक्रियाज कैसा नज़र आएगा, नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, आपको नहीं समझ आ रही है। वहाँ पे कुछ ऐसे लैंडमार्क्स होंगे जिनकी बेसिस पे आप वहाँ पे पेंक्रियाज को रिकग्नाइज कर सकते हैं, जैसा कि एओर्टा है, आईवीसी है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है और स्प्लेनिक वेन है। ये कुछ लैंडमार्क्स हैं जिनके बिल्कुल इंटीरियर साइड पे हमें पेंक्रियाज नज़र आता है और इन लैंडमार्क्स के थ्रू आप उसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इस इमेज में आपको एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, वो पेंक्रियाज है। उसके बिल्कुल नीचे देखें तो यहाँ पे स्प्लेनिक वेन है जिसको मोस्टली हम एज अ विंडो यूज़ करते हैं। इसके बिल्कुल इंटीरियर साइड पे हमें पेंक्रियाज नज़र आता है। तो जब भी कभी आपको मुश्किल हो रही हो, आपको पेंक्रियाज नहीं मिल रहा, आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप हमेशा इन लैंडमार्क्स को जहन में रखें और इनको एज अ विंडो यूज़ करते हुए आप इजीली जो है वो पेंक्रियाज को देख सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्कैनिंग की बात करें तो पेशेंट के एपिगैस्ट्रिक रीजन में जब आप ट्रांसड्यूसर को लॉन्गिट्यूडनल व्यू में रखेंगे तो आपको वहाँ पे आईवीसी को ढूंढना है सबसे पहले। जब आप आईवीसी को ढूंढ लेंगे तो उसके बिल्कुल ऊपर बिल्कुल सुपीरियर साइड पे इमेज में वहाँ पे आपको पेंक्रियाटिक हेड मिल जाएगा। ये बहुत इजी टिप्स हैं जिनकी बेसिस पे आप पेंक्रियाटिक अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं और आपको पेंक्रियाज इजीली मिल सकता है। अगर बॉवल गैसेस हमारे इमेजेस को ऑब्सक्योर कर रही हैं तो हम क्या करें? सबसे पहले तो अपने पेशेंट की फास्टिंग करवानी है, उसने कुछ भी खाना पीना नहीं है। उसके बाद भी अगर आपको बॉवल गैसेस मिल रही हैं या कभी ऐसा होता है कि पेशेंट ने कुछ खा लिया होता है, तो आप क्या करते हैं कि ट्रांसड्यूसर को आपने थोड़ा सा कंप्रेस करना है ताकि कंप्रेशन से बावल गैसेस जो हैं वो डिस्प्लेस हो जाएं। इसके अलावा आप राइट और लेफ़्ट डिक्यूबिटस व्यूज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन व्यूज़ में भी आप अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, इससे बावल गैसेस जो हैं वो डिस्प्लेस हो जाती हैं। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर हम पेशेंट को 3 से 4 ग्लास पानी पिला देते हैं और थोड़ी देर बाद जब हम पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करते हैं सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन में, तो हमें इंटीरियर साइड पे एनीकोहिक वाटर नज़र आ रहा होता है स्टमक में और उसके बिल्कुल नीचे हमें पेंक्रियाज इजीली मिल जाता है और उससे बाउल गैसेस भी डिस्प्लेस हो जाती हैं। पेंक्रियाटिक एक्ोजेनेसिटी की बात करें तो पेंक्रियाज की एक्ोजेनेसिटी बिल्कुल लीवर के इक्वल होती है और ये बिल्कुल एक होमोजीनियस स्ट्रक्चर है। एज के साथ साथ पेंक्रियाटिक एक्ोजेनेसिटी बढ़ने लग जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो वो लीवर से हमें थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है और पेंक्रियाज की जो आउटलाइन होती है वो बिल्कुल स्मूथ होती है। दोबारा हम एक इमेज को देख लेते हैं। सबसे ऊपर तो हमें लीवर नज़र आ रहा है और उसके बिल्कुल नीचे जो है हमें एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है और जो कि अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या आपका स्टार्ट है तो आपको ज़रा देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, आपको समझने में मुश्किल होगी। लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो आपको ये इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। इसलिए आपने सबसे पहले लैंडमार्क्स को देखना है। आपको स्प्लेनिक वेन नज़र आ रही है, उसके बिल्कुल नीचे सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है और एओर्टा भी यहीं पे नज़र आ रही है आपको और साथ में आईवीसी भी है। तो इन लैंडमार्क्स को आप जहन में रख के बिल्कुल उसके साथ आप पेंक्रियाज को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जब हम पेंक्रियाज का अल्ट्रासाउंड करते हैं, पेंक्रियाटिक अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो उसके सराउंडिंग जो हमें स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं उनको हम एक बार दोबारा देख लेते हैं कि तो हमें वहाँ पे उसके पोस्टीरियर साइड पे अगर अल्ट्रासाउंड इमेज की बात करें तो पेंक्रियाज के बिल्कुल नीचे इंफीरियर साइड पे हमें एओर्टा नज़र आ रही होती है, आईवीसी नज़र आ रही होती है। एओर्टा और आईवीसी में कैसे डिफ्रेंशिएट करना है कि एओर्टा आपको पाल्पेबल नज़र आएगी, वो पाल्पेट कर रही होगी, ठीक है, उसमें पल्स होगी, जबकि आईवीसी में नहीं होगी। इसके अलावा सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है, स्प्लेनिक वेन होती है, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन भी नज़र आती है, वॉल ऑफ स्टमक नज़र आती है जो कि पेंक्रियाज के सुपीरियर साइड पे हमें इमेज में नज़र आएगी, क्योंकि स्टमक जो है वो पेंक्रियाज के इंटीरियर साइड पे पड़ा होता है। इसके अलावा सीबीडी भी हमें नज़र आती है। इसेंशियल लैंडमार्क्स जो हैं इसमें सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और स्प्लेनिक वेन होते हैं।
इस इमेज में देखें तो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको आउटलाइन हुआ नज़र आ रहा है। उसके बिल्कुल नीचे जो है अगर हम बात करें तो पोर्टल वेन नज़र आ रही है, स्प्लीनिक वेन नज़र आ रही है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है, एओर्टा है, आईवीसी है और वर्टिब्रल कॉलम भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे तो एक ही व्यू में पूरा पेंक्रियाज नज़र आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। आपको थोड़ा सा ट्रांसड्यूसर को मूव करना पड़ता है, थोड़ा सा एंगल देना पड़ता है उसकी बॉडी और टेल को देखने के लिए। नॉर्मल पेंक्रियाटिक साइज़ की बात करें तो इसमें हम डिफरेंट मेजरमेंट्स लेते हैं। हेड की, नेक, बॉडी की और टेल की हम मेजरमेंट लेते हैं। हेड की मेजरमेंट जो होती है वो 3 सेंटीमीटर तक होती है, नेक और बॉडी की 2.5 सेंटीमीटर होती है और टेल जो है वो 2 सेंटीमीटर तक हमें मिलनी चाहिए। अगर जो मेजरमेंट्स हैं वो इसे एक्सीड कर जाएंगी तो वो हम उसे कहेंगे पेंक्रियाज जो है वो इनलार्ज्ड हो गया है। और इसमें पेंक्रियाटिक डक्ट होती है, उसका पेंक्रियाटिक डक्ट का डायमीटर जो है वो 2 mm से एक्सीड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इसकी पैथोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे तो उसमें हमें पेंक्रियाटिक इनलार्जमेंट भी मिलेगी कि कौन सी पैथोलॉजी में कैसे इसकी इनलार्जमेंट हो जाती है और पेंक्रियाटिक डक्ट जो है वो हमें डायलेटेड मिलती है, तो वो किन पैथोलॉजीज़ में मिलती है। पेंक्रियाटिक मेजरमेंट्स हमने देखी हैं, तो इसमें हम दोबारा एक इमेज को देखते हैं जिसमें पेंक्रियाज हमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के तौर पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम हेड की मेजरमेंट लेते हैं। यहाँ पे 3 आपको वाइट मेजरमेंट्स ली हुई नज़र आ रही हैं जो कि हेड की, बॉडी की और टेल की बेसिकली मेजरमेंट ली गई है। और ऐसे हम जो है वो पेंक्रियाज की मेजरमेंट्स लेते हैं और वहाँ से हम देखते हैं कि पेंक्रियाज नॉर्मल है या नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सारी पैथोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कोलीग्स के साथ डिस्कस कीजिए, उनसे शेयर कीजिए और अगर कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।